ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव विश्वराय आदि पुरुषम अपरंपारी पुरुषाय नमः। जय गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना तो हम जितना करें संगत जी उतना कम है। दिन रात हम शुक्राना बोलते रहें तो भी कम होगा। संगत जी आज से शुरू हो गया है जी प्रीतपक्ष यानी कि श्राद्ध। और श्राद्धों में हम अगर गीता का पाठ किया जाए 7वें अध्याय का तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है सबके लिए। तो हम आज छोटा सा ये पाठ होगा, एक ही दिन करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर जो श्री भगवत गीता का पाठ सुनना चाहते हैं वो हम इन जो पितृपक्ष चल रहा है उसमें हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे 5-5 10-10 मिनट का। और आज वाला पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है। शिव जी और श्री कृष्ण का क्या आपस में संबंध था, इसको कौन नहीं जानता। गुरु जी हमारी सोच को कहाँ तक लेके जाते हैं यह हमें भी नहीं मालूम संगत जी। कई बार मेरे साथ इस तरह हुआ है कि मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे कुछ अपना सत्संग शेयर करने की कोशिश करती हूँ या कुछ और जब मैं शिव पुराण का पाठ करती हूँ वो करना चाहती हूँ और सोच के बैठती हूँ कि मुझे वो पढ़ना है। पर जब मैं अपनी उसमें आ जाती हूँ बोलती हूँ तो गुरु जी क्या क्या मेरी वाणी से बुलवाते हैं, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। आज भी कुछ इसी प्रकार का हुआ है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं श्री भगवत गीता का पाठ करूँगी। जब मैं बैठी हूँ आके गुरु जी के मंदिर में तो मुझे लगा कि मुझे आज प्रीतपक्ष शुरू हो गया तो एक वीडियो तो इसके बनाना ही चाहिए। तो इस गुरु जी ने मेरी जो बुद्धि में ये चीज़ डाली है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो संगत जी आज हम सिर्फ 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का पढ़ेंगे, जिसका कि कहते हैं कि 7वां अध्याय उसका महात्म्य और अध्याय छोटा सा अध्याय है। आप देख ही सकते हैं वीडियो कितने मिनट का है। हम वो पढ़ेंगे और गुरु जी को नमन करते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा भगवत गीता हम क्या इन दिनों में रोज़ पढ़ें तो आप सुनना चाहेंगे इसे। तो जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी छोटा सा पाठ है। किसी पाठ कोई भी सुनना बुरा नहीं होता। उससे हमें किस चीज़ की प्राप्ति हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप भी इसे सुनिए। सिर्फ 10 या 11 मिनट का पाठ आप ज़रूर सुनिए। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा मैं भी युद्ध देखने चलूं। तब श्री देव व्यास जी ने बोले हे राजन नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा हे प्रभु जी देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले हे राजन तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। वेद व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनय करी हे प्रभु यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा हे संजय मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं सुनो। 7 औक्षणी सेना पांडवों की और 11 औक्षणी सेना कौरवों की। ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा हे संजय धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य समीप जाकर कहने लगे हे आचार्य देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है। इस श्री कृष्ण भगवान बोले हे पार्थ जो मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय हो योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा तो सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष ना रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई विरला ही मुझे ठीक से जान पड़ता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति यानी माया है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं और हे महाबहो इसमें दूसरी प्रकृति चेतन है जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं
जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से जब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे से मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह सब संसार मुझ में ही गुथा हुआ है, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश में मैं ही हूँ, सब वेदों का सार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी पर सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में मैं तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग सहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध ना जाने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में है, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को मैं नहीं जानता। यह मेरी गुणमयी और दिव्य माता अति दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी। 3 में मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझसे ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। श्रद्धा से युक्त हो उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं, मेरे अव्यय यानी अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को ना जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ, उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे पनतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्व के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पूर्ण आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझ में जानते हैं, वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। संगत जी, हमने भगवत गीता का अध्याय 7 पढ़ा। जैसे कि मैंने पहले बोला कि इसको इन दिनों में पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और 7वें अध्याय का क्या महात्म्य है, यानी कि क्या महिमा है, इसको करने से क्या होता है और क्यों करना चाहिए, आइए वो जानते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक पटेल नगर था, वहाँ एक सुकर्ण नामक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर के प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में संकर्कण को एक सांप ने डस लिया, जिससे वह मर गया। वह उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे तथा जब लौटकर घर आए तो उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता संकर्कण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया और वह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा। क्योंकि वह अधोगति से मरा था, तब उस बालक ने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प से डसे हुए मरे की गति कैसे करनी चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा, नारायण बलि क्रिया कराओ। उर्द के कांटे का पुतला बनाया, चुनी और चढ़ाओ जैसी विधि पंडितों ने कही वैसी करी, यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जिवाए,
श्राद्ध पिंड पत्तल कराया, बाकी द्रव्य को बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा था मैं इसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से कहा, मुझे वह जगह बताओ जहाँ मेरे पिता कुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह तुझे जगह बता देते हैं। वहां ले जाया कर खड़ा कर दिया। देखे तो वहां एक बाम्बी है जिसे वह कुदीले से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदना चाहता है? बालक ने कहा, मैं शकुर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है तो मैं तुझे भी मारूंगा। तब सर्प बोला, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ। तू मुझे उस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। वह मेरा पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, सो उसके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। तब वह उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे सबको बुलाकर श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ करवाया और उनको भोजन करवाया। और जब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया तब तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवी देह पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य कहता वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हमसे जो जो आज्ञा दे रहे हैं हम सो पढ़ रहे हैं गुरु जी। धन भाग हमारे गुरु जी कि आप हमारे जीवन में आए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। 100